नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभारी मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने आज मुजफ्फरनगर आईटीआई में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने यहां पर बताया कि हमारी सरकार की क्या है उपलब्धियां। साथ ही उन्होंने गैस की किल्लत के बारे में बताया कि हॉर्मुज से हमारे जहाज पास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रताप की वजह से ईरान ने हमारे जहाज़ों को निकलने की इजाज़त दे दी है। गैस की कोई समस्या नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर का चहुमुखी विकास सरकार कर रही है, सरकार के एजेंडे में है। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ नेशन फर्स्ट न्यूज पर। बसों की भारी कमी है। एक बस चलती है शायद सुबह या शाम को। पर्यटन को आप कैसे विकसित करोगे जब आप संसाधन ही नहीं दे रहे हो। आप ग्रामीण परिवहन की बात कर रहे हैं जिसपे 5 करोड़ से ज्यादा के रुपए खर्च कर रहे हैं शुक्र तीर्थ में। वहां पर जाने के लिए जिला मुख्यालय से दिन में बस तक नहीं है। कैसे आप उम्मीद करेंगे कि वहां पर धार्मिक तीर्थ स्थल विकसित होगा या पर्यटन के रूप में विकसित होगा। के अंदर बन रहे हैं और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी जल्दी ही मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे ही समय मिलता है तो एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने वाली है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर के अंदर बना रहे हैं। तो आज मैंने कहा संसाधनों की कमी नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे पास क्षमता की कमी नहीं थी, हमारे पास वो कौशल है, लेकिन वो माहौल नहीं था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पहचान थी उत्तर प्रदेश की। और हम लोग मुजफ्फरनगर के और मेरठ, दंगा कहीं भी हो, घटना कहीं भी होती थी, किसी देश के हिस्से में हो, विश्व के किसी हिस्से में हो, तो कर्फ्यू इन्हीं जिलों में लगता था, यानी दंगों की शुरुआत होती थी। पहचान दंगों से थी, लेकिन ये क्राइम कैपिटल से आज ग्रोथ कैपिटल की तरफ आज उत्तर प्रदेश को, आज इन जिलों को जब हम एनसीआर की बात करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि एनसीआर से जो कनेक्टिविटी है, आज देखिए आप दिल्ली जाएं चाहे हरिद्वार जाएं, किसी भी साइड में आप लोग को याद होगा जब हम लोग सहारनपुर के लिए चलते थे, सहारनपुर के लिए कोई सड़क नहीं थी, सड़कों से ज्यादा गड्ढे उसमें दिखाई देते थे, और जब बस चलती तो बस का पूरा पहिया उस सड़क में चला जाता था। लेकिन आज आप 1 घंटे में चाहे सहारनपुर जाइए, चाहे इधर मुजफ्फरनगर से आपको मेरठ जाना है, दिल्ली जाना है, तो परदापुर पहुंचेंगे। और मुझे विश्वास है कि जल्दी तेजी के साथ जिस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मेट्रो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही ये मेट्रो का विस्तार भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की योजना है। लगातार हम लोग अपने देवतुल्य नागरिकों के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों के लिए ये जो अवसर हम लोगों को मिला है, क्योंकि हमारे लिए राजनीति सिर्फ राजनीति करने का नहीं, हम लोग सेवा करने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हमेशा लगातार योजनाओं के माध्यम से कि क्षेत्र का विकास कैसे हो, क्षेत्र को कैसे हम लोग विकसित बनाएं, उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि अपनी बात पहुंचाने का माध्यम आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जो सरकार कर रही है वो सारी चीजें हम जमीनी स्तर तक, आम आदमी तक पहुंचे, इसलिए आपके सामने मैं आया हूं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी शुभकामनाएं इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बनी रहे। धन्यवाद। ऐसा कहां जा रहा है, क्या आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? देखिए 3 सवाल आपने किए और मैं मानता हूं कि जो वर्ग मेरे सामने है ये बहुत जागरूक है और समाज को दिशा देने का काम करता है। देखिए पूरे विश्व में किस तरह का माहौल बना हुआ है। जो अपने आप को सबसे सेफ कंट्री मानते थे उनकी स्थिति क्या है। हम लोग, ये हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा यदि सुरक्षित कहीं लोग हैं तो वो हिंदुस्तान के अंदर, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस कारण से हम लोग आज सही से जो काम करना चाहते कर सकते हैं। एक मेरा आग्रह जरूर है और आपके माध्यम से मैं आग्रह जरूर करूंगा कि आप इस मैसेज को वायरल करें। देखिए बिना आवश्यकता के जब हमारे पास है, कई जगह कई बार ऐसा होता है कि सिलेंडर रखा हुआ है लेकिन एक और रख ले एक्स्ट्रा, उस कारण से थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, हमारे दोनों सक्षम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं भी कालाबाजारी की जहाँ भी सूचना मिलेगी सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होना चाहिए। लेकिन हम लोग को भी सहयोग करना चाहिए। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, और ये आपको खुशी होनी चाहिए कि जहाँ और देशों के लिए रास्ते बंद हो गए, वहाँ हिंदुस्तान का जब तिरंगा लगा हुआ वो जहाज वहाँ से निकल रहा है तो कह रहे हैं हिंदुस्तान को जाने दीजिए।
तो ये आज देश का मान सम्मान बढ़ा है। आज लोगों में ये है कि हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान के बारे में सोच बदली है। दूसरा, आपने जो शुक्र तीर्थ की बात करी है परिवहन की, देखिए यदि वहाँ पर वास्तव में यात्री हैं, वहाँ पर भीड़ है, लोग आना जाना चाहते हैं, बस के से जाना चाहते हैं, तो यदि इस तरह की डिमांड है तो डीएम साहब आप लिख के भेजिए, मैं दयाशंकर सिंह जी से बात करके, कहीं कोई संसाधनों की कमी नहीं, नाम पे बस की कमी है, वो व्यवस्था हम लोग आगे कराएंगे। जो आपने सब्सिडी की बात करी है, देखिए आज देश के अंदर खुद ही लोग जो सक्षम लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था तो लोगों ने अपने आप ही कहा कि नहीं हमें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं, हम सब्सिडी छोड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ें। देखिए, मैं सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन से अपने आप को जोड़ते हुए जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उत्तर प्रदेश को उस दिशा में ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जहां 2017 से पहले एक बीमारू राज्य के रूप में पहचान होती थी, आज उत्तर प्रदेश एक सरप्लस स्टेट बना है। संभावनाओं की कमी नहीं थी या क्षमताओं की कमी नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ दिया गया, आज अच्छी बात है कि आज उत्तर प्रदेश का युवा जो करना चाहता है, जो पाना चाहता है, सरकार उस तरह का माहौल यहाँ दे रही है। यूपी के बारे में लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है। जहाँ यूपी को पहले आप बाहर कहीं जाते थे तो उनकी कानून व्यवस्था के बारे में कहते थे कि भाई कर्फ्यू सबसे ज़्यादा लगते हैं, दंगा सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर होता है, और जिन जिलों में हम लोग रहते हैं, चाहे मेरठ हो चाहे मुजफ्फरनगर, घटना कहीं भी होती थी लेकिन दंगा और कर्फ्यू यहीं पर लगता था। लेकिन आज हम लोग कह सकते हैं कि आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान है। आज माफियाओं का जो संरक्षण राजनीतिक होता था उसे बिल्कुल बंद किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आज कानून व्यवस्था का उदाहरण पूरे देश के अंदर दिया जा रहा है। मंत्री जी, बनारस में गंगा घाट पर रोजा इफ्तारी की गई है, इसको लेकर विवाद हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा यदि कोई इस तरह का प्रयास करेगा तो सरकार ने गंभीरता से लिया है और उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। संबल में एक सीए है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने कहा जिन लोगों को ईरान से प्यार है तो वो जहाज में बैठ के वहाँ चले जाए, यहाँ ईद पर कोई किसी तरह का बवाल ना करे, इसको लेकर क्या? देखिए, उनका व्यक्तिगत अपना विचार है, लेकिन हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और ये भी आग्रह करते हैं कि अपने त्यौहार को हम लोग शांति से मनाएं, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। ईद का त्यौहार है, जैसे रैपिड को जुमा भी है कल, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लोग उसका समर्थन विरोध भी कर रहे हैं, तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, अपना त्यौहार मनाएं, इधर उधर की दिमाग ना लगाएं, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है। कोई भी यदि किसी तरह का उपद्रव करने का प्रयास करेगा तो सरकार और पुलिस अपना काम करेगी। जो लोग और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी को छूट है अपने धर्म के अनुसार अपना आयोजन करें, अपने त्यौहार मनाएं, लेकिन उस त्यौहार में किसी भी तरह का कोई इस तरह का उपद्रव ना हो। सरकार और हमारा प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सचेत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ईद नहीं बनाएंगे, वहाँ युद्ध चल रहा है ईरान में। देखिए, उनका स्वतंत्र विचार है, वो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं।